बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम भाइयों से, बहनों से और जो दोस्त अहबाब हैं सबकी खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनके हक़ में दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके मुश्किलात को दूर करे और दुनिया में खैर वाफियत से उन्हें रखे। इस वक्त जो हम लोग रह रहे हैं, इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं वो बड़े ही ख़राब हैं, यानी कि माशी तौर पर कह लीजिए बदहाली है। उसके अलावा किसी की इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, कुछ परेशान हाल हैं, कुछ बीमार हैं। तो अल्लाह ताला आज है अपने फजल से इन तमाम जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे, और जो लोग भी जिससे बीमारी में मुब्तला हैं अल्लाह उन्हें शफा दे। ये दुआ सिर्फ मेरे मुंह से निकलेगी और आप लोग भी इस पे आमीन कहें और इसको जो है इस दूसरों के लिए दुआएं दें। मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आज जो मेरा मौजू है वो थोड़ा सा मैं जो है कुछ साइंस के बारे में भी कहूँगा और कुछ दूसरे मामलात में भी आपको उस पर रोशनी डालूंगा। यानी कि ये गैर पॉलिटिकल है, लेकिन जो मुआशरे की जो बीमारियां हैं या पूरी आपको परेशानी है, सोसाइटी में जो मुश्किलात है उस पर मैं करूंगा। उसमें कुछ लोगों ने बड़े अच्छे इक़दाम किए, उनका भी जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, आज का जो मौजू है हमारा वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के बारे में है। बड़े अजीम आदमी थे, बहुत ही अजीम आदमी थे। फारसी शायर थे, फलसफी थे, फ़क़ीह, स्कॉलर, आलिम दीन और सूफ़ी के नाम से भी इन्हें याद किया जाता है। इनके मुद्दा पूरी दुनिया में है, लाखों की तादाद में मौजूद है। कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान, मिडिल ईस्ट में आप आ जाइए या अमेरिका हो, तमाम इनको लोग चाहने वाले, एक बड़ी तादाद इनकी है। तो ये 1207 में पैदा हुए और ये आलमी सतह पर इनके लाखों मुद्दा अब भी मौजूद हैं, जो कि इनका एक ज़माना बहुत पुराना 1207 का था। 1244 में ये इनकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई, कुछ लम्हात ऐसे आए जब उन्होंने शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है और इसके बाद जो है इनके बहुत सारे जो अशार हैं वो बड़े मानी खेज हैं। जैसे कि एक जगह उन्होंने कहा, अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। लाज़िम बात है वो इल्म की इस दर्जे पे थे जिन्होंने ये अल्फाज अदा किया। अगर मैं इल्म का थोड़ा बहुत भी सिरे पे हूँ या किसी सीढ़ी पे हूँ और मैं अपने इल्म से लोगों को कुछ बता नहीं सकता, कुछ समझा नहीं सकता, कुछ किसी को रास्त पे नहीं ला सकता, तो फिर ये हमारे लिए इल्म बेकार हो जाता है। क्योंकि इल्म का कुछ फायदा होना चाहिए और ये उनको इस बात का नजर आया और उन्होंने इसका इशारा दे दिया। फिर मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि जहर क्या है? आपने फरमाया हर वो चीज जो हमारी जरूरियात से ज्यादा हो जहर है। जैसे कि कुव्वत, अगर इक़्तिदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफरत। अगर आपके पास ताकत ज्यादा आ गया तो पता नहीं आप किसको मार देंगे, क्या करेंगे। इतना होना चाहिए कि आप चल सके, फिर सके, अपना काम कर सकें, लेकिन जरूरत से ज्यादा ताकत जो है वो आपके लिए नुकसानदेह बनता है, वो आपके लिए जहर हो जाता है। इक़्तिदार भी, अगर आप इक़्तिदार में हैं तो आप जो है बैठ के आपके हवस बढ़ जाएंगे, फिर आप पे हुक्मरानी करने का शौक बढ़ जाएगा कि नहीं जी हम तो इस साल थे तो आइंदा साल भी रहेंगे, क्यों हटेंगे हम, और इस तरह इम्पोज करेंगे, इस तरह टैक्सेस ला देंगे, इस तरह आवाम के मसाइल आप हल नहीं करेंगे। तो ये भी है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, दौलत। अगर आपके पास दौलत ज्यादा है तो वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल है, यानी कि आपकी जिंदगी में इंसानियत को बरकरार रखना। लीटोस्टायर की एक मैंने पढ़ा था कि उसमें यही था कि एक शख्स के पास बहुत दौलत था और उसको शैतान ने अपने बेटे से कहा कि इस शख्स को तुम जाके बहका दो। पहले वो गरीब था तो शैतान ने, उसके बेटे ने कहा हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आया, उसने कहा कर दिया मैंने, देखो। तो देखा वो जो इंसान था वो बीवी को मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है। तो
पूछा बेटे से तुमने इसे किस तरह कर दिया, जबकि इसने इतना ईमानदार था कि खेत में हल चला रहा था और मैंने उससे कहा कि भाई इसके साथ में और भी दूसरे लोग हल चला रहे थे, तो इसकी जो रोटी थी मैंने चोरी कर ली ताकि वो भूखा जब धूप से निकले और खाने के लिए आया रोटी ना मिले तो पड़ोस वालों पे शक करे और उसको गाली दे। वहां से फिर वो, लेकिन वो जब निकला और उसको रोटी नहीं मिली तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कोई जरूरत हमसे ज्यादा जरूरतमंद था जो इसने ये काम किया, खा लिया होगा, तो अल्लाह की जैसी मर्जी, तो उसने शुक्र अदा किया। तुमने कैसे किया? उसने कहा मैंने सब कुछ नहीं किया, हमने उसकी यहाँ मुफ्त की नौकरी की और लालच दिया, और लालच इतना दिया कि वो हर चीज में उसका मुनाफा होने लगा, बढ़ने लगा, उसकी पैदावार बढ़ा दिया, वो मुझ पर फुल ट्रस्ट करने लगा। जब ट्रस्ट करने लगा तो फिर उसको हमने जब देखा बताया कि ये तुम जो गंदम बनाते हो, ये जौ है, तुम्हारे सड़न है, इसका तुम एक लिक्विड में बनाओ, शराब बनाओ, उससे तुम ये हमारी आमदनी बढ़ेगी। फिर वो शराब बनाने लगा। जब शराब बनाने लगा तो फिर शराब पीने लगा। फिर उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर उसका नशा उसको तबाही की तरफ ले गया। तो ये बात उनकी बिल्कुल समझ में आती है। इसी तरह भूख जो है ये भी बहुत खराब चीज है। अल्लाह ताला बस महफूज रखे। भूख की आलम में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। भूख बहुत बड़ी जहर है, चोरी भी कर लेता है, डकैती भी कर देता है, और भी पता नहीं किसी पर हमला भी कर देता है। ये भूख की हालत में होता है। उसके बाद में कहा लालच तो वाकई इंसान जो है लालच में अगर आ गया, या घर कोई भी शख्स या हुकूमत लालच में आ गई, या हुक्मरान के मिनिस्टर लालच में आ गए, तो वो पूरा का पूरा फंड खा जाएंगे। आज भी देखें बहुत सारे इलाकों में सफाई होती नहीं है, क्यों नहीं है? तो उसका फंड खा जाते हैं। लालच की जो हवा है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, वो खत्म नहीं होगा। इसी तरह से कहा मोहब्बत, हद से ज्यादा जो मोहब्बत है आप करेंगे वो भी आपके लिए नुकसान है, बहुत जहर है। आपके लोग दुश्मन बन जाएंगे। और नफरत तो है ही जहर। नफरत का बीज तो अल्लाह ताला किसी को भी नहीं कहे कि नफरत का बीज जिसने बोझ दिया वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है समाज वालों के लिए काटना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा खामोशी के बारे में कहा कि खामोशी जो है समुंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। जिसे समुंदर तलाश करना है तो वो नहर की तलाश ना करो। तो बात यह है, बात तो सही कहा ना, उनकी बातें कुछ इतनी प्यारी हैं और इतनी ये है कि मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद उनका एक और जगह कहना था कि अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है। बिल्कुल अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि जमाने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें जमाने का गुलाम बना देती है। बात तो सही है भाई, ख्वाहिश तो ऐसी चीज है ना कि इंसान बिक जाता है, ख्वाहिशात में बहुत सारे गलत काम कर जाता है। तो ये सब मौलाना रूमी के अल्फाज थे, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफ्सियाती ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों से मकलूब हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। इंसान के जो छुपी हुए ख्वाहिशात होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, और इतने खतरनाक होते हैं कि फिर वो किसी बुरी आदमी के बारे में, वो किसी का कत्ल का मंसूबा होगा या कुछ है, उसकी ख्वाहिशात, इसको मार के इसका कत्ल करके जो है इसका दौलत हथिया लो, या इसके साथ फलां चीज जो काम कर रहा है उसको रोक दो, ये ख्वाहिश है, ये हम कर लेंगे। तो उसके लिए फिर किसी बुरे आदमी को तलाश करता है कि ताकि उसका कत्ल कर ले या कुछ कर ले, इसी तरह से उसको रास्ते से हटा दे। ये चीजें हैं। उसके बाद फिर उनका एक और भी मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कहा कि जिस्म पर ये जो जिस्म है इस पर रूह की शराफत को इससे जिस्म पर रूह की शराफत को इससे समझ लो कि जिस्म की परवरिश रूह करती है। जिस्म की जो हमारी बॉडी है इसकी परवरिश रूह करती है। बगैर रूह के जिस्म बेकार है, बगैर रूह के जिस्म बेकार है। जिस्म किसी कदर इस कदर जलील शय है कि इसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। बाकी बात है, इंसान तो मरने के बाद जब जिस्म को कबूल लगता नहीं है वो तो जमीन में दफन कर देता है। लेकिन जिस्म की वसत जो है जिसको 2 गज से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, वो दबा देगा। मगर आप रूह जो है इसकी पहुंच आसमान तक है, सीधा अपने मालिक हकीकी से जो है की तरफ इशारे की तरफ चली जाती है। उसका एक मकाम है जहां चली जाती है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि रूह की एक जगह है जिसे हम कहते हैं आलम अर्रवा, और वहां ही चली जाती है। तो ये मौलाना जो है कि बड़े अच्छे थे। अल्लाह ताला
हम सबको भी इसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर इन्होंने और भी बातें बहुत सारी कही हैं जो हमारे जहन में इस वक्त नहीं है। फिर किसी ने उनसे पूछा कि साहब हसद किसे कहते हैं, तो जब उन्होंने जवाब में दिया, दूसरों में खैर व खूबी तस्लीम ना करने का, किसी इंसान के अंदर खूबी है और उसके अंदर जो भी कुछ है खूबियां हैं उसको तस्लीम ना करना, ये हसद है। तो अल्लाह ने आपको दिया है, आपके पास इल्म है, हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी नॉलेज है, आप टैलेंटेड आदमी हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हसद कहते हैं। या इस खूबी को हम आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे हैं, तो ये मालूम हुआ कि साहब ये आपकी जो है नफरत है। ये इसी तरह से और जो है इसी तरह कह लीजिए कि आप फर्ज कर लीजिए किसी के पास बेशुमार दौलत है लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, बहुत आदमी ईमानदार है लेकिन हम उसकी खूबी हमें जज नहीं रही है, हम कह रहे नहीं, तो वो हमें ये जो है हसद कहते हैं। हसद जो है अल्लाह ताला, हसद इंसान को जला देती है, खत्म कर देती है, इसलिए हसद से बचना चाहिए। मेरी कोशिश है कि आपको जो है सही बात जो मुझ तक इल्म थोड़ी बहुत भी मालूमात हो वो आप तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो जो है ज़्यादा देर की तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी पहले के निस्बत वीडियो ज़्यादा है, टाइम है, लेकिन आप उम्मीद है कि इसमें सारे लोग, सारे फिरके के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, पारसी हो, सब ये वीडियो को अगर मेरी ज़बान समझ सकते हैं तो इसको सुन सकते हैं और इसमें अमल कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।